इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है हमारे पास फॉर ओपन सेट्स के लिए। क्यू आपने किसी ओपन सेट का नाम दे रखा आपने क्यू को। लेट क्यू बी एनी ओपन सेट इन आर रियल नंबर्स पे है क्यू आपका क्या कोई ओपन सेट है। देन देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट, अलग अलग डिसजॉइंट्स जो आपके पास सेट्स होते हैं ना उनकी कलेक्शन आएगी। disjoints open intervals in such that q is equals to union of in आपके पास सारे के सारे क्या हैं इंटरवल्स हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस है आपके पास, एक कलेक्शंस हैं। और क्यू आपने क्या बोला हुआ है कि क्यू आपके पास क्या कोई ओपन सेट है, तो यूनियन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to infinity in इज इक्वल्स टू द ओपन सेट। देन इसकी लेंथ को कैसे डिनोट करोगे, लेंथ मैंने कल भी बताई थी कि आप क्या कर दो, सिर्फ इसके आगे एल लगा दो, ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ हमने एल ऑफ क्यू, यानी कि लेंथ ऑफ ओपन सेट क्यू इज डिफाइंड बाय, राइट में भी आप एल लगा दो, एल यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to infinity in। जब हमने किया था कि भाई जो म्यूचुअली हमारे पास कलेक्शंस होती है, यूनियन हमारे पास क्या काम करता है, एडिशन का काम करता है, और लेंथ अगर हमारे पास बाहर है तो यूनियन हमारे पास बाहर आ जाता है और लेंथ किस पे अप्लाई हो जाती है, उस इंटरवल पे, ठीक है। ये थी ओपन सेट की बात। इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्लोज सेट की तरफ। फॉर क्लोज सेट के लिए मान लो आप एफ को कंसिडर कर रहे हो एज ए क्लोज सेट, सच दैट एफ किस में कंटेंट कर रहा है, किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, जिसके अंदर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं। देन उसकी लेंथ को आप कैसे निकालोगे, लेंथ अप्लाई कर दो, एल लगा दो, लेंथ ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्या करते हो, फाइनल में से इनिशियल को आप माइनस कर देते हो, बी माइनस ए, फिर से माइनस कर दो लेंथ ऑफ एफ सी, या फिर हम इसको बोलते हैं कि ये क्या आपके पास ये सॉरी ये माइनस नहीं है, ये इक्वल है कि लेंथ ऑफ आपके पास क्लोज सेट क्या होता है, बी माइनस ए। और बी माइनस ए ध्यान से देखो किसके अंदर है, ये क्लोज इंटरवल था और ये ओपन इंटरवल है, और ओपन को आप कैसे डिनोट करते हो, कॉम्प्लीमेंट से, तो लेंथ ऑफ एफ सी, ठीक है, एफ सी हमारे पास क्या कोई ओपन सेट है। अब ये तो बात हमारी सारी की सारी हो गई लेंथ की, सेट फंक्शन की। अब उसके साथ साथ एक हमारे पास मेजर आता है, देखो एम ई, जिसको हम डिनोट करते हैं, ये भी हमारे पास एक एक्सटेंडेड रियल नंबर ही है, एम ई कॉल्ड द मेजर ऑफ ई। ये भी हमारे पास सारी की सारी लेंथ वाली प्रॉपर्टीज को ही सेटिस्फाई करता है। मेजर ऑफ ई इज डिफाइंड फॉर ऑल सेट ई इन आर, ठीक है, जो मेजर ऑफ आई होता है या फिर लेंथ ऑफ आई जो हमने इंटरवल किया था, उसकी जितनी भी लेंथ होती है सेम एज इट इज़, अगर इंटरवल है और उसका मेजर निकाल रहे हो, मेजर वही ना कि आप मेजरमेंट कितनी ले रहे हो, कितनी निकल रही है आपके पास, और लेंथ भी कितनी निकल रही है, तो सेम बात है फॉर एनी इंटरवल आई, और वो एम क्या है, मेजर ऑफ ई है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो हमने लेंथ की थी वो सेम है कि ई आई अगर आपके पास सीक्वेंस है डिसजॉइंट सेट्स का, देन मेजर अप्लाई कर दो उस ई आई पे, ठीक है, यूनियन लगा दो क्योंकि आपने डिसजॉइंट सेट्स में डाला वो सीक्वेंस में यूनियन, तो वो राइट में जाके क्या काम करती है, समेशन का। दिस प्रॉपर्टी इज नाउन एज काउंटेबल एडिटिविटी, और एम यहाँ पे किसका काम कर रहा है, काउंटेबल एडिटिव का, ठीक है। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी एम ई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एम ई, यानी कि जो मेजर होगा आपके पास किसी सेट ई का, वो किसके इक्वल होगा, मेजर ऑफ उसी सेट का, पर उसमें अगर आप कोई नंबर और ऐड कर देते हो, और वो नंबर कैसा होना चाहिए, रियल नंबर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन इनवेरिएंस। जिन्होंने कल की वीडियो देखी है वो मैंने नोटबुक में लिख के दिखाई आप लोगों को, ट्रांसलेशन इनवेरिएंस की लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी, मैं एक बारी नोट्स में दिखा देती हूँ। देखो ये वाली थी ना हमारे पास, लेंथ ऑफ आई इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आई प्लस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, लेंथ ऑफ आई प्लस एक्स, अगर उस एक्स यानी कि उस रियल नंबर को मैं उसी वाले इंटरवल में ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्स को 2 कंसिडर किया है ना, लेंथ की इंटरवल की जो लेंथ है वो मेरे पास 3 7 है, उसमें ऐड कर दो, यहाँ पे 5 हो गया, 9 हो गया। कल वाली जो वीडियोस में लास्ट में मैंने ये वाला ट्रांसलेशन इनवेरिएंस कराया हुआ है, कोई खास फर्क नहीं है, बस ये क्या बोल रहा है कि ये जो मेजर की प्रॉपर्टीज होंगी ना सेम हमारे पास लेंथ की प्रॉपर्टी के इक्वल ही होंगी, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन इनवेरिएंस।
पर एक एक हमारे पास इसमें एक चीज़ ये आती है, जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है ना इसकी, कि जो हमारे पास काउंटेबल कलेक्शंस होती है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स की मेज़र के अंदर, यहाँ पे ये इक्वल में है, पर ये लेस देन इक्वालिटी की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, अब मेज़र की बात हो गई। अब आउटर मेज़र हमारे पास क्या होता है, आउटर मेज़र लेते हैं, ए बी एनी सेट है हमारे पास रियल नंबर्स का। ठीक है, एक ए उठाया ना कि ई नहीं उठाया, अब की बार हमने उठाया ए कोई सेट है रियल नंबर्स का। लेट आई एन मेरे पास क्या काउंटेबल कलेक्शंस है ओपन इंटरवल्स की, ध्यान रखो ओपन इंटरवल्स की, सच दैट वो ए जो सेट है ना वो किसके अंदर कंटेंट कर रहा है, यूनियन के अंदर। ठीक है, देन वी डिफाइन मेजर ऑफ ए। ठीक है, और आउटर मेजर ऑफ ए, उसको डिफाइन करने का देखो, सिंपल मेजर को आपने कैसे डिफाइन किया, एम ऑफ ई से, लेकिन आउटर मेजर को आप डिफाइन करोगे एम स्टार ऑफ ई। उठा रहे हो सेट तो ई डालो, ए उठा रहे हो तो ए डालो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाला एम स्टार ए। वो क्या होता है, इन्फिमम समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन। देखो यहाँ पे सेट फंक्शन का भी यूज हो रहा है, यहाँ पे आउटर मेजर का भी यूज हो रहा है। ठीक है, वेयर इन्फिमम इज टेकन ओवर ऑल द कलेक्शंस, इन्फिमम पूरी की पूरी कलेक्शंस के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, सच दैट ए किसमें कंटेंट कर रहा है, यूनियन ऑफ आई एन में। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि आउटर मेजर कैसे डिफाइन करते हो आप काउंटेबल कलेक्शंस का, तो वो करते हो इन्फिमम ऑफ समीशन। ये तो हमें पता ही है, समीशन लेंथ ऑफ आई एन, आगे सिर्फ इन्फिमम लगाना है। इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं कि मेजर होना चाहिए वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जैसे आपकी लेंथ होती है सेट की वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देन बाय द डेफिनेशंस ऑफ द आउटर मेजर एम स्टार ए इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस, पूरी सीधा यहाँ से मैंने डेफिनेशन उठाई है। ए किसमें कंटेंट था, काउंटेबल कलेक्शन में कंटेंट था, ये मैंने यहाँ से उठाई है। लेंथ ऑफ द इंटरवल जो पीछे वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी ना हमने, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, इस पे समेशन लगा दो तो इसका टोटल भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसका पूरे का इन्फिमम ले लूँ तो पूरे का पूरा भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये किसको डिनोट करता है, ये मेरे पास डिनोट करता है मेजर ऑफ ए को। तो दैट मीन्स अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसका मेजर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर है भाई सबको।